क्या इसमें कुछ भी नहीं था, इट वॉज वेरी इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्लस माइनस करके ऐसा ही क्वेश्चन जेडब्ल्यू में भी आता है, ठीक है। Hello and welcome back. I am Fatima ma'am and we are doing complex numbers. Complex numbers में हमने ऑलरेडी आयोटा सीखा है और हमने आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस का थोड़ा बहुत बेसिक्स सीख लिया है कि आर्ग्यूमेंट निकालना कैसा है एंड मॉड्यूलस निकालना कैसा है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मॉड्यूलस की वी हैव सीन. इन टूडेज वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग थोड़ा डेप्थ में आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज योर डेमोइस थ्योरम. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस जेडब्ल्यू में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं एंड इट इज अ वेरी इजी कंसेप्ट. आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज एंड डेमोइस थ्योरम, उसके ऊपर क्वेश्चंस एंड व्हाट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर, दैट इज द स्कोप ऑफ दिस वीडियो. ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट टुडे. क्या करने वाले हैं हम आज, लेट्स सी. डेमोइस थ्योरम से ही आज शुरुआत होगी हमारी. डेमोइस थ्योरम बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको एंड में दूंगी. आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन टू यू फर्स्ट दैट व्हाई इट इज गोइंग टू मेक सेंस. द थ्योरम इज वेरी इजी, बच्चों को आराम से याद हो जाता है, बट अगर कोई पूछेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि व्हाई इज इट मेकिंग सेंस, हाउ इज इट एक्चुअली वर्किंग. लेट मी टेक टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन यूलर्स फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने ले लिया. r1 e रेज टू आई थीटा 1, r2 e रेज टू आई थीटा 2. अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई. r1 और r2 तो चलो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों जो एक्सपोनेंट्स है e रेज टू आई थीटा 1, e रेज टू आई थीटा 2, दोनों का बेस सेम है. यू कैन सिंपली ऐड द पावर्स, यू विल गेट e रेज टू आई थीटा 1 प्लस थीटा 2. अब ये दिखने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है, बट अगर इसको समझने की कोशिश करोगे ना, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज हुई है. क्या हुआ है, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास थे z1 और z2, जिनके दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स थे थीटा 1 और थीटा 2. आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है. अब इस नए कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है? ओरिजिनल वालों का थीटा 1 थीटा 2 था, जो ई के पावर में जाता है वो रहता है. ये जो नया वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिला है उसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 है. मतलब अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है उसका आर्ग्यूमेंट पहले वाले दोनों का सम होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. और देखो ना, इट मेक सेंस, इट इज सो इजीली यू कैन एक्चुअली सी इट हैपनिंग. सिमिलरली अगर मैंने डिवाइड कर दिया इनको अभी, तो आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाता है, डिवाइड करने से सब्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है. इसी तरह अगर मैं एक और काम करूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं z, r e रेज टू आई थीटा है, इसको मैं पावर से रेज कर देती हूँ. तो अब जो मुझे रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिला उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, एन थीटा. मतलब बेसिकली वो जो एन था ना वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया. यहाँ से आपको इसकी जादू समझ में नहीं आ रही होगी, मैं ना इसको अब एक दूसरे फॉर्म में लिखती हूँ. अगर मैंने यही कॉम्प्लेक्स नंबर अब लिख लिया पोलर फॉर्म में, वहाँ वो लास्ट वाला ध्यान से देखना, अगर आपने उसको पावर से रेस किया तो आर्ग्यूमेंट जो है वो एन टाइम्स हो गया है. जो भी पावर से आप रेस कर रहे हो आर्ग्यूमेंट उतना हो रहा है. तो अब अगर मैंने आपको पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए तो r1 cos theta 1 plus I sin theta 1, r2 cos theta 2 plus I sin theta 2, and if I multiply what should happen, the argument should get added. मतलब the resultant complex number should have argument theta 1 plus theta 2. तो इस तरीके का आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. सिमिलरली अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको आर्ग्यूमेंट जो मिलेगा वो डिफरेंस मिलेगा. मतलब अगर वो वहां काम करता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में क्यों नहीं काम करेगा? वहां भी तो थीटा ही था, यहाँ भी तो थीटा ही है. वहां पे अगर आर्ग्यूमेंट ऐड हो रहा है उस फॉर्म में, तो यहाँ पे कुछ नया थोड़ी होगा, यहाँ पे भी तो आर्ग्यूमेंट आपका ऐड ही होगा. यस, सुपर. अब देखो, पावर की जब मैं बात करूं, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, जब आप पावर से रेस करते हो क्या होता है, पावर आर्ग्यूमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, एन टाइम्स हो जाता है आर्ग्यूमेंट. तो अगर मैंने इसको अब पावर से रेस किया तो मुझे जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा
उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो ओरिजिनल वाले का n टाइम्स होगा। ये जो लास्ट वाला स्टेप है इसको बोला जाता है डेमोवास थ्योरम। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेमोवास थ्योरम दैट इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस i sin थीटा which is raised to some power n, the resultant is going to be cos of n theta plus I sin n theta। मतलब वो जो n है वो पूरे पावर से हटके वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉग की याद आ रही होगी ना इसको देख के थोड़ी थोड़ी, लॉग में भी तो यही होता है। लॉग में भी वही क्यों होता है? बिकॉज वो भी एक्सपोनेंट से ही डिराइव होता है गाइस, समझ रहे हो? ठीक है, यस, सुपर। नोट दीज डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेक श्योर आप इसको समझ के लिख रहे हो। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हम देखते हैं। आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा वो बड़ा बड़ा बार बार कौन लिखेगा, उसको आप सिस थीटा लिख सकते हो। ई रेस टू आई थीटा के तो वो इक्वल है ही, साथ साथ में उसको शॉर्ट में आप सिस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑल्सो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ई रेस टू आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर है तो उसके लिए कॉस थीटा जो है वो ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो इट विल बी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। कैसे? आपने अगर ऐड कर दिया दोनों को, आप अगर दोनों को ऐड कर देते हो तो साइन थीटा वाला पार्ट नेगेटिव होता है, वो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। अब वैसे ही अगर आपको साइन चाहिए तो आपको उन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉस वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, काम आता है ये भी कभी कभी, तो इसको भी ध्यान में रखना। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर आपको कभी दिखता है, आपको पता है डिनोमिनेटर में तो हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, हम ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू -1 लिख देते हैं। अब वो -1 अंदर अगर जाएगा, -1 है ना, एंगल है, एंगल में चला जाएगा, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। आपको अभी पता है cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बन जाएगा। यस, तो 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर आपको कभी भी दिखता है, यू कैन सिंपली राइट इट एज cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये भी एक्चुअली अगर आप ई रेस टू आई थीटा के टर्म्स में सोचोगे तो ये वहां से भी डिराइव हो जाता है। 1/e रेस टू आई थीटा तो ई रेस टू माइनस आई थीटा ही होता है ना, यानी कि वो एंगल का नेगेटिव ही हो रहा है वहां पे। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहली बात तो आप बोलोगे मैम ये तो सेम ही है, क्या अलग से क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये तो देखा है, हमें पता है क्या होता है। नहीं देखा है, नहीं पता है क्या होता है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा था वो, ये sin थीटा प्लस आई cos थीटा हो गया है, सेम फॉर्मूला नहीं आने वाला, वो पोलर फॉर्म की वजह से आ गया था, ये डायरेक्टली मत करो, वेरी 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 कॉमन मिस्टेक। अच्छे से आपके मार्क्स है ना नेगेटिव में चले जाएंगे सारे। तो क्या करेंगे इसमें, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा अगर है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म दैट वी आर कंफर्टेबल विद, मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म्स में हम उसको लेकर आएंगे। आप बोलोगे कैसे? आई कॉमन ले लो, आई कॉमन ले लोगे तो आपको ये मिलेगा 1/i, अभी आपको पता है पहले वीडियो में बताया था मैंने, माइनस आई होता है, तो ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। मतलब साइन थीटा प्लस आई cos थीटा द होल रेस टू n अगर आपको कभी भी दिखता है, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो i रेस टू n cos थीटा माइनस आई साइन थीटा द होल रेस टू n। याद रखने में अगर डिफिकल्टी है तो भी चलेगा, एक ही एक्स्ट्रा स्टेप है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपको वहां से आई को कॉमन लेना है, वो चीज ध्यान में रखो। फाइनल रिजल्ट नहीं याद रहता तो भी चलेगा, एक ही स्टेप की बात है, मिस्टेक करने से बेटर है यू रिमेंबर हाउ यू हैव डिराइव्ड इट। प्लीज नोट दिस डाउन सो दैट वी कैन मूव अहेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, देख के ही डर गए होगे, बहुत सिंपल है, वेरी इजी, सिंपली वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दोज प्रॉपर्टीज, एंड वो भी हम डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल एंड डू, नॉट बिकॉज ये डिफिकल्ट है, बट है ना इसमें बार बार ये ना कॉस साइन ये सब मुझे लिखना नहीं है, इतना टाइम आई डोंट हैव। तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगी, आई विल कन्वर्ट ऑल ऑफ दीज टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेस टू 2i थीटा द होल रेस टू 4, ये हो जाएगा e रेस टू 4i थीटा द होल रेस टू -5, डिवाइड करो इसको, e रेस टू 3i थीटा द होल रेस टू -2, और ये हो जाएगा e रेस टू 3i थीटा द होल रेस टू -9। ठीक है, अब देखो
ई रेस टू 2 आई थीटा रेस टू 4, ये तो ई रेस टू 8 आई थीटा हो गया। ये आपको मिलेगा, इक्वल टू नहीं आएगा वहां पे, सॉरी, सेकेंड वाला जो टर्म है ये आपको मिलेगा ई रेस टू -20 आई थीटा, नीचे आपको मिलेगा ई रेस टू -6 आई थीटा, यह आपको मिलेगा ई रेस टू -27 आई थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ये सारे जो पावर्स है इनको एडजस्ट कर लेते हैं। आपको क्या मिल जाएगा, ई रेस टू आई थीटा कॉमन ले लो, 8 - 20 + 6 + 27 यू विल गेट, है ना, बिकॉज वो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा और फिर वो ऐड हो जाएगा। इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 21। तो जैसे अभी आपने पोलार से एक्सपोनेंशियल किया था, उल्टा भी तो कर ही सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम cos ऑफ 21 थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 21 थीटा, विच इज योर आंसर। क्या इसमें कुछ भी नहीं था, इट वॉज वेरी इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्लस माइनस करके ऐसा ही क्वेश्चन JEE में भी आता है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको सो दैट मैं आगे बढ़ूं। चलो आगे बढ़े। यप, cos theta plus I sin theta the whole raised to 4 upon sin theta plus I cos theta the whole raised to 5। चलो अब ये देखो ध्यान से, नीचे साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, वो वहां पे डायरेक्टली लगा दोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं पहले तो नीचे वाले पार्ट को कन्वर्ट कर देती हूँ, इसको ऐसे ही रहने दो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेज टू 4 को ऐसे ही रखो। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ये हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था वो, आई रेज टू n इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा द होल रेज टू n। मतलब दिस विल बेसिकली बिकम आई रेज टू 5 इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा द होल रेज टू 5। तो अब देखो ये 1/i⁵ इसको बाजू में यहीं रखो, ये 1/i हो जाएगा, i⁵ आपको पता है आई होता है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को अब हम लिखेंगे e⁴i थीटा, इसको हम लिखेंगे e⁻⁻5i थीटा। तो दिस विल बिकम 1/i, आपको याद होगा -i होता है, ये होगा e⁻9i थीटा। अब इसको कन्वर्ट कर लो फिर से पोलार में, यू विल गेट cos ऑफ 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा, ओपन द ब्रैकेट्स, यू विल गेट -i cos 9 थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन 9 थीटा। माइनस आई स्क्वायर विल बिकम +1 बिकॉज आई स्क्वायर तो -1 होता है। तो आपका फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट साइन 9 थीटा माइनस आई cos 9 थीटा। समझ गया, सिंपल। बस ध्यान रखना कॉस नीचे साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, तो गड़बड़ नहीं करना है वहां पे हमें। चलो लेट्स मूव अहेड। ऑलराइट देन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of 1 minus cos pi by 10 plus I sin pi by 10 divided by 1 minus cos pi by 10 minus I sin pi by 10 the whole raised to a power 10 is equal to what? नाउ आई एम श्योर यू कैन सी कि ये ऐसे पावर 10 इवेल्युएट करना तो हमको आता है नहीं, तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ से माइनस साइन और यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाला, तो न्यूमरेटर में व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज इग्नोरिंग दैट माइनस, इफ आई टेक दिस माइनस साइन आउट हियर तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगा। सो आई एम गोइंग टू गेट cos पाई बाय 10 माइनस आई साइन पाई बाय 10, इसको मैं नाम दे दूंगी z। ठीक है, नाउ हम लोगों ने एक चीज देखी थी, अगर ये z है तो 1/z क्या होगा, 1/z जो है बीच वाला जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अभी ऑलरेडी नेगेटिव है तो दैट मीन्स इट बिकम्स पॉजिटिव। दिस विल बी 1/z। इफ यू नोटिस केयरफुली नीचे वही है, माइनस साइन अगर आप यहां से कॉमन लोगे तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। तो आपका ये जो बड़ा सा cos साइन पाई बाय 10 वगैरह वाला एक्सप्रेशन था वो सिंपली कन्वर्ट होके बन जाता है 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस 1/z। ये पूरा रेज हो रहा है टू द पावर 10। ठीक है, नाउ इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, ये 1 माइनस जेड ऊपर ऐसी है, यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा
z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z, ये रेज हो रहा है पूरा पावर 10 को। ठीक है, अब देखो अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन लूंगी तो नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो z डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, आपको मिलेगा माइनस जेड द होल रेज टू 10। माइनस 1 रेज टू 10 तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, एंड दिस यू विल गेट z रेज टू 10। नाउ मतलब अभी आपका ये एक्सप्रेशन जो है कन्वर्ट होके ये बन गया। अब z तो आपका ये है, तो z रेज टू 10 इज नथिंग बट cos पाई बाय 10 minus I sin pi by 10 the whole raised to 10। if you apply Demoivre's over here, ये 10 अंदर आके इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा या एंगल्स के साथ, तो आपके पास एंगल क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पाई। मतलब दिस बिकम्स cos पाई माइनस आई साइन पाई। cos पाई आपको पता होता है -1, साइन पाई होता है 0, विच ऑन मल्टीप्लीकेशन विथ आई विल ऑल्सो रिमेन 0। मतलब आपका आंसर है -1, विच इज योर ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन। यप, ऑल राइट, चलो यू कैन नोट दिस डाउन क्विकली एंड वी कैन देन मूव अहेड। z इज इक्वल टू आई इंटू लॉग 2 माइनस रूट 3। आपको cos z की वैल्यू निकालनी है। याद दिला दूं, cos थीटा ई रेज टू आई थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आई थीटा बाय 2 होता है, तो cos z हो जाएगा ई रेज टू आई जेड प्लस ई रेज टू माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय 2। तो चलो आपको z दिया है, यहां से मैं ये निकालने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको फ्लो पता होना चाहिए। देखो स्टेप बाय स्टेप जाओ। पहले आई जेड चाहिए, तो आई जेड क्या होगा, आई जेड विल बिकम आई स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस रूट 3, यानी कि माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी पता है, ये माइनस साइन को यहां से हटा के मैं इसके पावर में लेकर चली जाती हूँ, तो इट विल बिकम लॉग ऑफ 2 माइनस रूट 3 द होल रेज टू -1। मतलब कि लॉग ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अच्छा, अब अगर इसको रैशनलाइज करोगे, यानी कि 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो नीचे आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 3 जो कि 1 होता है। मतलब आपके पास सिर्फ यही बचेगा, लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 3। ठीक है, ये आई जेड था। अगर माइनस आई जेड चाहिए तो यहां पे इसी इक्वेशन को आई से मल्टीप्लाई करने के बदले आप माइनस आई से मल्टीप्लाई करो, तो आपको मिलेगा माइनस आई जेड इज इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर लॉग ऑफ 2 माइनस रूट 3। ये आई जेड है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये तो लॉग ऑफ 2 माइनस रूट 3 ही रहेगा। ये अगर आई जेड है तो ई रेज टू आई जेड तो 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, और ये अगर माइनस आई जेड है तो ई रेज टू माइनस आई जेड 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। इसमें डाल दो दोनों को, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, यू आर गोइंग टू गेट 4 बाय 2। जस्ट सिंपल, फ्लो में रहना चाहिए बस। फॉर्मूला पता है, आई जेड निकालना है माइनस आई जेड निकालना है, दोनों को ई से रेस कर देना, ऐड करके डिवाइड बाय 2, बस। और क्या ही किया हमने इसमें, सिंपल क्वेश्चन। यस, सुपर, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए उसके लिए। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पे, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। नाउ आई डोंट वांट टू मेक एन एंटायर लिस्ट एंड गिव इट टू यू कि चलो याद कर लो इसको, समझते हैं कि ये आया कहां से। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट आई एम गोइंग टू टेक फॉर यू इज, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट है थीटा, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा उसका आर्ग्यूमेंट होगा माइनस थीटा। लेट्स सी इफ दिस मेक सेंस। ओके, टेक योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, x कॉमा वाई। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट x कॉमा माइनस वाई होगा, जो कि यहाँ पे लाई करेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हो, इसका आर्ग्यूमेंट जो है थीटा है। ठीक है, वही एंगल अगर नीचे के डायरेक्शन में होगा तो माइनस थीटा होगा, वही एंगल अगर नीचे के डायरेक्शन में होगा तो माइनस थीटा होगा, है ना। तो अगर Z1 जो है उसका आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है,
तो Z2 जो उसका मिरर इमेज ही होगा जस्ट नीचे के वाले क्वाड्रेंट में, वो माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर उल्टा देखो, ये अगर मैंने Z ले लिया तो ये इसका कॉन्जुगेट है, ये माइनस थीटा है, उसका नेगेटिव करोगे तो आपको थीटा मिलेगा। तो चलो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बात हो गई। चलो अब यहाँ आते हैं, अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -Z1 है वो, उसका यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कुछ होगा, तो यहाँ पे नीचे उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब दूसरा कलर यूज करती हूँ तो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ इसमें। ये पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वो इसका है, बरोबर, ये पूरा आर्ग्यूमेंट इसका है। इसको अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला एंगल मैंने पाई माइनस फाई ले लिया, ये वाला जो मेजर हो रहा था वो फाई था, ठीक है, तो वही सेम एंगल अब नीचे जब मेजर होगा तो इट विल बी माइनस ऑफ पाई माइनस फाई ओनली ना। कैसे? क्योंकि ये अगर फाई है तो इतना ही नीचे भी फाई ही जा रहा है, इतना भी नीचे फाई ही जा रहा है। इस डायरेक्शन में मेजर करोगे तो यहाँ पे आपका पाई आ रहा है, ये जो है वो पाई प्लस फाई होगा, उल्टे डायरेक्शन में माइनस ऑफ पाई माइनस फाई हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर सेकंड या फोर्थ में है तो भी सेम ही चीज हो जाती है। मतलब हमेशा कोई भी क्वाड्रेंट में लाई करने दो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो उसका जो नेगेटिव आपको मिलेगा, जो उसका कॉन्जुगेट होगा, उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा उसका नेगेटिव होगा। अब दूसरी चीज देखते हैं, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसके नेगेटिव का, वहां कॉन्जुगेट देखा था, आप नेगेटिव देख रहे हो, उसके नेगेटिव का क्या आर्ग्यूमेंट होगा। अब ये देखो, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लो z1 x, y, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा इसका नेगेटिव। अच्छा, अब यहां पर अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये वाला एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा, है ना। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे आपको वो थीटा प्लस पाई मिल रहा है, राइट। चलो अब जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेते हैं x माइनस वाई, इसका नेगेटिव कहाँ पे होगा, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट, ये माइनस थीटा होगा, ये वाला जो है ये माइनस थीटा होगा। ये माइनस थीटा अगर है तो यहाँ पे अब ये पूरा ये आर्ग्यूमेंट है ना उसका, आप पाए से पीछे जा रहे हो, आप पाए से पीछे जा रहे हो, मतलब आपको यहाँ पे टेक्निकली इसका आर्ग्यूमेंट पाई माइनस थीटा मिल रहा है, बट वो माइनस थीटा ही खुद उसका आर्ग्यूमेंट था। मतलब ये जो पूरा माइनस थीटा है यही उसका आर्ग्यूमेंट है, मतलब इन दैट केस ऑल्सो यू आर गेटिंग पाई प्लस ऑफ द आर्ग्यूमेंट ओनली, ठीक है। अब मैं उल्टे डायरेक्शन की बात करती हूँ, यहाँ पे भी हमने अभी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की। आप बोलोगे वो माइनस साइन क्या कर रहा है, दोनों तरफ अगर आपको थीटा प्लस पाई ही मिल रहा है तो आप माइनस क्यों ले रहे हो। मैं माइनस क्यों ले रही हूँ मैं अभी बताती हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पर ये माइनस जेड को डब्ल्यू ले लिया तो z जो है वो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। इन दिस केस योर आर्ग्यूमेंट ऑफ w बिकम्स इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस डब्ल्यू प्लस पाई, जो आपको मिल रहा था अभी तक। मतलब अब अगर मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूं तो ये जो है उसका नेगेटिव हो गया, ये इसका नेगेटिव हो गया। अब इनका क्या रिलेशन होगा आपस में, अब फिर ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस डब्ल्यू होगा ये पाई उधर चला जाएगा। तो अब इन दिस केस नाउ यू आर गोइंग टू गेट माइनस पाई। मतलब अगर आप सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो तब उसके नेगेटिव वाले का आर्ग्यूमेंट माइनस पाई हो जाएगा, और जब आप फर्स्ट और फोर्थ में ले रहे हो तो एज यूजुअल वो प्लस पाई रहेगा। मतलब नेगेटिव के लिए देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यू हैव टू चेक फर्स्ट विच क्वाड्रेंट इट इज लाइंग, ठीक है, चलेगा, सुपर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको अभी पता ही है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 वो डेमवास से ही आया, मल्टीप्लाई अगर करोगे तो वो जो है वो दोनों ऐड हो जाते हैं, डिवाइड करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर n से पावर रेस करोगे तो आर्ग्यूमेंट n टाइम्स हो जाता है। ये तो डेमवास से ही आया है तो इसका कोई टेंशन नहीं है हमें। अब इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी वगैरह है तो उसके आर्ग्यूमेंट का कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है क्या। प्योरली रियल अगर है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो यहाँ लाई करेगा ना, यहाँ अगर लाई कर रहा है प्योरली रियल, और पॉजिटिव भी होना चाहिए पहली बात, वो एक्सिस पे लाई करेगा।
अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो ऑफकोर्स उसका आर्ग्यूमेंट फिर 0 हो जाएगा। नेगेटिव मतलब वो यहां आ जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर मतलब वो यहां आ जाएगा। पूरा कंप्लीट कर रहा है, आप ही बता दो क्या एंगल होगा उसका। 180 होगा ना, और क्या होगा। अब अगर पाई बाय 2 चाहिए तो आपको यहाँ पे अगर चाहिए तो पाई बाय 2 होगा। यहाँ पे कौन सा लाई करेगा, पॉजिटिव इमेजिनरी। यहाँ पे कौन लाई करेगा, नेगेटिव इमेजिनरी। तो पॉजिटिव इमेजिनरी वाले का पाई बाय 2 होगा, नेगेटिव इमेजिनरी वाले का माइनस पाई बाय 2 होगा। तो ऐसे केस में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सुपर। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड याद होगा पिछले वीडियो में बताया था, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। द सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एंड अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज पाई, व्हाट कैन यू से दैट द अदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज। मतलब एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एम्पलीट्यूड और एक और कुछ तो ले रहे, चलो w ले लो उसको, इन दोनों का जो सम है वो पाई है। तो आपको पूछा है w क्या है, तो चलो इसको इधर लेके आ जाओ। एम्पलीट्यूड ऑफ w को मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z, यानी कि माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z को अब मैं एम्पलीट्यूड ऑफ उसका कॉन्जुगेट बोल सकती हूँ। अच्छा, अब पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ना। मतलब मैं w को बोल सकती हूँ माइनस जेड बार। फिर से देखो, माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z को मैंने बोल दिया एम्पलीट्यूड ऑफ z बार। पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसका आर्ग्यूमेंट होता है, माइनस z का। मतलब पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ अगर आप z बार ले रहे हो तो वो किसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, माइनस z बार का। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम एम्पलीट्यूड सेम है तो वैसे तो डायरेक्टली आप बोल नहीं सकते, बट इन चारों ऑप्शन में से वो एक ही ऑप्शन हो सकता है उसका। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको भी, सो दैट वी कैन मूव अहेड। ये बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत सिंपल है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 अपॉन z3 आपको निकालना है, जहां पे आपको बोला गया है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो चलो पहले तो प्रॉपर्टी यूज करके इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3। क्या बोला है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है ना, इनको साथ में ले लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 को साथ में ले लो, माइनस ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, इनको भी साथ में लिख दो, आर्ग्यूमेंट्स को इनके। अच्छा, अब अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z उसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव होता है तो दोनों के आर्ग्यूमेंट्स का सम तो 0 होगा। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है 0, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है 0। आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी कर सकते हो, आप Z2 को लिख सकते हो पहले उसका कॉन्जुगेट एंड देन प्रॉपर्टी यूज करके भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। बट एक्चुअली जरूरत नहीं है उस चीज की, क्योंकि वो तो ऐड करके आपको 0 ही देने वाला है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो चलो इसको भी। चलो अब आते हैं nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे nth रूट्स ऑफ 1 से। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट इट्स nth पावर इज 1 तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कैसे मिलेगा। अच्छा, 1 को अब मैं लिख सकती हूँ cos 0 प्लस आई साइन 0। 1 को मैं लिख सकती हूँ cos 0 प्लस आई साइन 0। अगर 1 cos 0 प्लस आई साइन 0 है तो कैसे आया, cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1 प्लस 0 इज गोइंग टू गिव यू 1, इसीलिए मैंने वैसा लिखा है। तो इसको मैं cos ऑफ एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई भी लिख सकती हूँ, बिकॉज घूम के वो उधर ही आने वाला है। 2 पाई के लिए भी वही होगा, 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो एनी इवन मल्टीपल इफ आई एम टेकिंग इट इज गोइंग टू बी द सेम। यस, तो बेसिकली आपको z क्या मिलेगा, z आपको मिल जाएगा ये पूरे चीज का 1 अपॉन एन। डेमोआ से नाउ आई कैन से दैट वो 1 अपॉन एन अंदर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल के साथ इट इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी nth रूट निकालना है
तो k क्या है यहाँ पे, n रूट्स आएंगे ना टोटल। अगर आप क्यूब रूट निकालते हो तो आपको 3 क्यूब रूट्स मिलने चाहिए, जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तब 2। जितने नंबर ऑफ रूट्स है, जितना रूट निकाल रहे हो आप, दोज मेनी नंबर ऑफ रूट्स विल बी प्रेजेंट। तो k की जो वैल्यू है वो बेसिकली 0 1 2 अप टू n-1 जाएगी। मतलब अगर आपको क्यूब रूट चाहिए तो आप पहले k इज इक्वल टू 0 लोगे, फिर आप k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 2, एक एक करके वो वैल्यूज उसमें डालते जाओगे एंड यू विल गेट योर आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलेगा। कुछ प्रॉपर्टीज इसके देख लेते हैं पहले। nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो एक जीपी फॉर्म करते हैं, जिसका कॉमन रेशो e रेज टू 2 पाई अपॉन ni होगा। आप निकाल के देख सकते हो, यू कैन वेरीफाई दिस। The product of all n roots of unity is -1 raised to n-1। मतलब अगर आप क्यूब रूट लेते हो, फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू वहां पे 3 हो जाएगी, -1 raised to 3 - 1 is going to give you -1 का स्क्वायर विच इज 1। ठीक है, द सम इज ऑलवेज 0। एंड इसके साथ साथ अगर मैंने अभी 1 के लिए देख लिया है तो कोई इन जनरल, ये तो एक 1 लिया था मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके हिसाब से मैंने रूट्स बताया आपको। अगर इन जनरल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेते हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो उसका अगर आपको रूट निकालना है तो अभी 0 की जगह यहाँ पे अगर थीटा आ गया, मतलब 0 में मैं थीटा ऐड कर रही हूँ। 0 में अगर थीटा ऐड करूंगी तो वो ऊपर जो था 2k पाए, इसमें भी मुझे थीटा ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी मुझे थीटा ऐड करना पड़ेगा। मतलब इन जनरल अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का n रूट्स निकालना है तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे उसमें। ठीक है, इसको देख के डरो मत, इट इज वेरी इजी। वी आर गोइंग टू सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ऑलराइट, अगेन के यहाँ पे क्या है, जितने रूट्स आप निकाल रहे हो 0 से लेके n-1 तक जाओगे। चलो, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। The product of all roots of cos pi by 3 plus I sin pi by 3, the whole raised to 3 by 4 will be what? Let me take this as z. Z is cos pi by 3 plus I sin pi by 3, the whole raised to 3 by 4. अब वो 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अंदर लेके आके मल्टीप्लाई कर दो, आपको cos pi प्लस I sin pi the whole raised to 1 by 4 मिलेगा। क्या वैल्यू थी x की? cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n, और वही सेम i के साथ भी साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। तो चलो पहले हम k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको फोर्थ रूट निकालना है तो k इज इक्वल टू 0 1 2 3 से आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 0 डालो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई है। k इज इक्वल टू जब आप 0 डालते हो तब पहले ये अंदर वाला एंगल है ना वो इवेल्युएट करो। ये आपको क्या मिलेगा, थीटा अपॉन n, n क्या है, n 4 है यहाँ पे, तो इट विल बी पाई बाय 4। मतलब आपका z इन दैट केस विल बिकम cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, जिसको मैं शॉर्ट में सिस पाई बाय 4 लिख रही हूँ। ठीक है, बाद में काम आएगा। फिर k को जब आप 1 लोगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यू विल गेट 2 पाई प्लस पाई बाय 4 अपॉन 4, सॉरी 2 पाई प्लस पाई बाय 4 अपॉन 4 नहीं होगा, वो 2 पाई प्लस पाई अपॉन 4 होगा। तो 2 पाई प्लस पाई अपॉन 4 यानी कि मैं इसको 3 पाई बाय 4 लिख सकती हूँ। मतलब अभी इन दिस केस इट इज गोइंग टू, z इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू सिस ऑफ 3 पाई बाय 4। फिर k की वैल्यू 2 डाल दो, k की वैल्यू 2 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 4 पाई प्लस पाई बाय 4 which is 5 pi by 4. So in this case now yes, z is going to become equal to sis of 5 pi by 4 and finally k is equal to 3 के लिए ये हो जाएगा 6 pi plus pi by 4 which is 7 pi by 4। तो अब तुम्हारा z बन जाता है sis of 7 pi by 4। अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली लेट मी टेक देम टू बी z1 z2 z3 and z4। You have to multiply all of them। मल्टीप्लाई करोगे तो सिस ऑफ पाई बाय 4 इंटू सिस ऑफ 3 पाई बाय 4 इंटू सिस 5 पाई बाय 4 इंटू सिस 7 पाई बाय 4 आपको मिलेगा। आपको पता है आर्ग्यूमेंट तो ऐड ही होता है,
तो आप उसको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई प्लस 3 पाई प्लस 5 पाई प्लस 7 पाई डिवाइडेड बाय 4, विच इज गोइंग टू गिव यू sis of 16 pi by 4, which is sis of 4 pi. Sis of 4 pi is nothing but cos 4 pi plus I sin 4 pi. Cos 4 pi की वैल्यू 1 होती है, sin 4 pi की वैल्यू 0 होती है, तो आपको आंसर में मिल रहा है 1. समझ गया? सिंपल. उसको आप उसके फॉर्मेट में लेके आ जाओ. उसके फॉर्मेट में लाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें k की वैल्यूज डालनी है. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन. इसमें अगर ध्यान से पहले ना क्वेश्चन पढ़ दो. 2√2 इंटू एक्स रेज टू 4 इज गिवन इक्वल टू समथिंग. आपको वहां से x का वैल्यू भी दिया है. आपको क्या फाइंड करना है, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है. मतलब दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. ये निकालना है आपको. 2n पाई प्लस k अपॉन 4. अगर ध्यान से इसको फॉर्मूला के साथ कंपेयर करोगे ना, आपको एक्चुअली थीटा बोल रहा है निकालना है. ये सब करने की जरूरत ही नहीं है. सिर्फ यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो आपको पूछ रहा है, बिकॉज 4th रूट आने वाला है यहाँ पे ना. x जो है वो 4th रूट आने वाला है. 0 1 2 3 ये k की जगह उन्होंने n ले लिया और थीटा की जगह उन्होंने k ले लिया और आपको कंफ्यूज कर दिया. बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको सिंपली यहाँ थीटा पूछा है. वो तो हम निकाल ही लेंगे. क्या मिलेगा, x रेज टू 4 अगर यहाँ पे चाहिए आपको, तो यू विल गेट √3 माइनस 1/2 √2 प्लस i इंटू √3 प्लस 1/2 √2. ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको. ये √3 अभी ये तो आपको पता नहीं किसका कॉस होता है, आपको तो नहीं मालूम. तो इसको ना थोड़ा ध्यान से देखते हैं. ये कॉस के हो जाएगा ना. ये अगर कॉस के होने वाला है तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ. लेट मी राइट इट एज √3/2 √2 minus 1/√2, which in turn I will write as √3/2 into 1/√2 minus 1/2 into 1/√2. अब आपको एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला याद दिला देती हूँ. cos ऑफ x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई अगर आप लेते हो तो आपको cos x प्लस वाई मिल जाता है. ये जो आपको दिख रहा है राइट साइड पे, क्या आप उसको cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो ना. √3/2 किसका cos होता है? 30 डिग्री का. 1/√2 45 डिग्री का cos होता है. सिमिलरली ये साइन है 30 का और ये जो है वो 45 का साइन है. तो मतलब cos के अब आपको मिल गया cos ऑफ π/6 प्लस π/4 के इक्वल, जो कि आपका 5π/12 होता है. मतलब आपका एंगल आपको क्या मिल गया, 5π/12. अगर वो सेकंड वाला टर्म चेक करोगे √3 प्लस 1/2 √2, सेम चीज साइन के साथ वहां पे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई लेके आ सकते हो. वो साइन के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ गया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. द रीजन आई चोज दिस क्वेश्चन वॉज स्पेसिफिकली फॉर दिस, कि ये जो 5π/12 7π/12 के जो एंगल्स है वो आपको निकालने आना चाहिए. ओके, दीज एंगल्स आर इंपॉर्टेंट. ये आपको कैसे निकालना है ये आपको पता होना चाहिए. ऑल राइट, सो क्विकली नोट दिस डाउन एंड वी विल मूव टू योर DIY क्वेश्चन. ओके, this is the question. Cos theta plus I sin theta into cos theta by 2 plus I sin theta by 2 cos theta by 4 plus I sin theta by 4. You have to find out what it is equal to. तुम आराम से करना. आपको समझ गया होगा कि इसमें यूज क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है. थोड़ा सा सीक्वेंसेस एंड सीरीज इसके लिए रिवाइज कर लेना, बिकॉज थोड़ा उसका कंसेप्ट भी यहाँ पे आएगा. ये सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही है. आई होप आपको समझ गया आपको कैसे करना है अभी. यस, चलो, thank you so much for watching the video guys. We have covered Demois theorem today. In the next videos we are going to see more concepts on complex numbers very soon. Stay tuned and let me know the answer for this in the comment section and share कीजिए video अपने friends के साथ. Thank you so much. Until next time, bye bye, take care and stay safe.